हरिशरणम जीवन प्रबंधन और अध्यात्म विषयक चिंतन पर एक नूतन श्रृंखला में आप सभी परावर रूप में उपस्थित प्रिय बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। एक जिज्ञासा प्रकट की गई है एक जिज्ञासु के द्वारा, जो कि आज के समाज में अनेकों बार एक प्रश्न के रूप में भी खड़ी कर दी जाती है। जैसी जैसी समाज की स्थिति है उसके जीवन को जीने की, वैसी वैसी धर्म विषयक जिज्ञासाएं भी समय समय पर पैदा होती हैं। जिस प्रकार से यदि कोई व्यक्ति अपनी आँखों के ऊपर काले रंग का चश्मा पहन लेता है तो उसे धूप में भी काला दिखाई देने लग जाता है। लाल रंग का चश्मा पहनने से सब लाल लाल दिखता है। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार के रंगों के आवरण यदि नेत्र पर ढक लिए जाएं तो वैसा वैसा ही रंग दिखाई देता है। ठीक इसी प्रकार से मनुष्य जो हम अपना जीवन जी रहे हैं उसे इंद्रियों के, आत्मा के और बुद्धि के किस स्तर से जिया जा रहा है, उसी स्तर से हमारी जिज्ञासाएं और प्रश्न भी समाज में खड़े होते हैं। अध्यात्म विषयक भी होते हैं और अन्य भी होते हैं। आज जिस प्रश्न की मैं आपसे चर्चा कर रही हूँ वह बड़ा ही गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य को लिए हुए ऐसा एक प्रश्न है, और लौकिक दृष्टि से इस प्रश्न का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग भी अध्यात्म के क्षेत्र में किया जाता रहा है। आपको आश्चर्य हो रहा होगा और आपको जानने की तीव्रता भी अवश्य में है कि यह प्रश्न क्या है। तो लीजिए, मैं प्रश्न आपके सम्मुख रखती हूँ। प्रश्न यह है कि वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण का जब हम चिंतन करते हैं तो उनके लीला चरित्र में श्री राधा नाम की एक उनकी आह्लादिनी शक्ति की स्वरूपा, ऐसा उनका वर्णन है। तो यह प्रश्न अक्सर खड़ा किया जाता है कि श्री कृष्ण की जो राधा जी हैं वे लगती क्या हैं, दोनों के मध्य में संबंध क्या है, क्या राधिका जी उनकी प्रेमिका हैं या उनकी विवाहिता स्त्री हैं, अन्यथा राधा जी क्या हैं। कई लोग तो यहाँ तक कह डालते हैं कि श्री कृष्ण ने राधा जी से विवाह क्यों नहीं किया। संभवतः उन्हें ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से कोई साधारण पुरुष किसी महिला को वचन देकर उससे विवाह नहीं करता, ऐसा ही दोष वे श्री कृष्ण के सिर पर मढ़ने के लिए उतारू रहते हैं। तो ये प्रश्न मेरे से पूछा गया था, श्री कृष्ण ने श्री राधिका जी से विवाह क्यों नहीं किया। क्योंकि प्रश्न का जो तरीका है ना, क्यों नहीं किया, तो इस बात से यह सिद्ध हो रहा है कि विवाह होना चाहिए था। तो हम पहले ही श्री कृष्ण पर यह आरोपण कर रहे हैं कि मानो श्री कृष्ण ने राधिका जी से कभी ना कभी मैं तुमसे विवाह करूंगा ऐसा उनको वचन दिया गया हो और फिर उस वचन को न निभाया गया हो, तब हमने यह जिज्ञासा और प्रश्न खड़ा कर दिया कि कृष्ण ने राधा से विवाह क्यों नहीं किया। खैर, प्रश्न तो आपके सम्मुख ही है और जिस किसी भी भाव से यह प्रश्न उठता है समाज में अक्सर उठता है। आज इस प्रश्न पर जब हम चिंतन करें तो यह कोई साधारण घटना या कोई आजकल की घटना नहीं है जिस पर हम एक पल में हाँ या ना, सही और गलत का निर्णय दे पाएंगे। इस प्रश्न का जब हमें उत्तर खोजना है तो हमें एक ऐसा दृष्टिकोण देखना है कि हम उसको किस दृष्टिकोण से, किस एंगल से इस प्रश्न की जांच को प्रारंभ करें। मेरे पास 3 दृष्टिकोण हैं और संभवतः आप भी सहमत होंगे। सबसे पहला दृष्टिकोण वो है जो श्री कृष्ण को परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप तक पहुंचाता है। वह दृष्टिकोण है कि मैं एक साधारण जीव हूँ और श्री कृष्ण जो है वे सत चित आनंद स्वरूप सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे ताप त्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। श्रीमद् भागवत का ये प्रथम श्लोक है और ये कहता है कि कृष्ण जो है वे सत चित आनंद स्वरूप त्रिगुणात्मिका प्रकृति के स्वामी के रूप में अनंत कोटि ब्रह्मांड की रचना करने वाले, पालन पोषण करने वाले और उसकी संभाल करने वाले, उसके रचयिता, वह एक अद्वितीय शक्ति कह लीजिए या कोई सुप्रीम पावर कह लीजिए, वह जो भी एक
अकथित शक्ति है जो संपूर्ण ब्रह्मांडों का, इस सारी सृष्टि का जो संचालन करती है, वह श्री कृष्ण है। और उस श्री कृष्ण की हम शरण में जाएं। यदि हम यह स्वीकार करते हैं कि कृष्ण परमात्मा है, मैं जीव हूं, तो हमें एक आध्यात्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से इस प्रश्न को ढूंढना है कि राधा कौन है। यदि कृष्ण ऐसे हैं तो फिर राधा कौन है। तो राधा के बारे में अब संपूर्ण श्रीमद् भागवत ग्रंथ में राधा जी के नाम का कहीं उच्चारण नहीं हुआ। हाँ, केवल एक स्थान पर महारास में जब श्री कृष्ण गोपियों के सामने एक बार प्रकट होकर के फिर विलीन होते हैं, वहां पर वे गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण किसी एक विशेष गोपिका के साथ वन की वीथियों में प्रवेश करते हुए पाए गए, क्योंकि वहां पर 2 लोगों के चरण चिन्ह हैं, एक बालक के हैं और एक बालिका के चरण चिन्ह हैं। तो उन चरण चिन्हों को देखकर भागवतकार ने राधा जी का नाम कहीं नहीं लिया, वहां केवल यह कहा है कि अनया आराधितो नूनम, इस गोपिका के द्वारा श्री कृष्ण अवश्यमेव विशेष रूप से आराधित किए जाते रहे हैं और विशेष रूप से वह उनके प्रति अपना कोई विशिष्ट भाव रखती है, जिस भाव की परिपूर्णता के लिए श्री कृष्ण और राधिका जी या वह विशेष गोपी जो है वे यहाँ अंतर ध्यान हुए हैं दोनों, और गोपिकाओं के खोजने पर भी वे मिलते नहीं हैं। परंतु श्रीमद् भागवत के महात्म्य में यह बात कही गई है कि राधा भक्ति हरि ज्ञानम ताभ्याम याच समन्विता ताम श्री भागवती वार्ताम वंदे युगल रूपिणी। ये जो भागवती वार्ता है, ये जो आज भी हम चर्चा कर रहे हैं ना, ये चर्चा कृष्ण की नहीं है, ये राधा की नहीं है, ये दोनों के युगल स्वरूप की है, सम्मिलित स्वरूप। अर्धनारीश्वर श्री राधा कृष्ण का युगल स्वरूप, ये सारे स्वरूप हमारे दर्शन, हमारी फिलॉसफी, हमारे अध्यात्म, भारतीय वैदिक सनातन धर्म के अध्यात्म की यह एक बहुत बड़ी नींव है जिसके ऊपर यह धर्म खड़ा हुआ है। खैर, जब हम इस दार्शनिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ते हैं तो मुनयः गूढ़ादिभिः आत्मारामो इति प्रोक्ता, बहुत विशिष्ट मुनियों ने जिन्होंने गूढ़ चिंतन किया है, उन्होंने श्री कृष्ण का स्वरूप, उनका स्वभाव बताया कि वे आत्मारामी हैं, अर्थात अपनी आत्मा में रमण करने वाले हैं। रमण कहते हैं विहार करना, जिसे आप लोग कह रहे हैं ना विहार करना, अर्थात जिसके साथ प्रेम की बातें करना, आलिंगन करना और अन्य प्रकार से प्रेम आसक्ति में किए जाने वाले जो भी समस्त क्रियाकलाप हैं, उन्हें विहार की श्रेणी में डाला जाता है या रमण की श्रेणी में डाला जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है श्री राधा रमण विहारी। तो ये राधा रमण विहारी भी कहे जाते हैं, और यही मुनेह गुणादि विहिस आत्मारामो इति प्रोक्ता, वह आत्मारमण विहारी भी हैं। तो ये फिर राधा कौन है? तो आत्मा तो राधिका तस्य, श्री कृष्ण की जो आत्मा है ना, उसका नाम राधिका है, और तस्यैव रमण विहारी श्री राधिका रमण विहारी। तो राधिका कौन? ये दोनों, अब इस दार्शनिक दृष्टि से देखा जाए तो राधा और कृष्ण 2 तत्व नहीं है, यह एक ही तत्व है। जिस प्रकार से मैं आपसे भी आपके सम्मुख ये भाव रखती हूँ, आप एक व्यक्ति हैं, जिस समय ज्ञान की चर्चा करते हैं और जिस स्थान पर ज्ञान की चर्चा करते हैं, जिस समय पर ज्ञान की चर्चा करते हैं, उस समय आप ज्ञान निष्ठ हैं, आप ज्ञान स्वरूप हैं। परंतु वही व्यक्ति जो है, वह जब जिन व्यक्तियों के साथ, जिन संबंधों के साथ वात्सल्य की बातें करता है, एक माँ है, वह अपने पुत्र को लाड से चूमती है, वात्सल्य से चूमती है, उस समय उस पुत्र की दृष्टि से वह माता साक्षात वात्सल्य की मूर्ति है, वह वात्सल्यमयी है, वह ममतामयी है। परंतु वही जो महिला है, वह जब अपने पति के प्रति इस प्रकार का भाव रखती है तो वात्सल्यमयी नहीं है, वहाँ पर वह श्रृंगार रस को धारण करने वाली हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से श्री कृष्ण जी जो हैं वे ज्ञान स्वरूप हैं और राधा जी भक्ति स्वरूप हैं। एक ही पुरुष के अंदर ज्ञान और प्रेम दोनों का निवास होता है। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण एक से वह 2 हो जाते हैं, और 2 होकर के वे अपने ही आत्मा रमण विहारी हैं। तो वेदों में लिखा हुआ है कि रसो वही सह
वह परमात्मा रस स्वरूप है। एको अहम बहुश्याम, मैं एक हूँ, मैं बहुत हो जाता हूँ, और एक से दो क्या होना, वह तो एक से बहुत होना भी जानता है। तो वह तो सब कुछ कर सकता है। ये हो गया दार्शनिक दृष्टिकोण। अब इसके पश्चात जो है एक दृष्टिकोण है जिसमें भक्त और भगवान का है दृष्टिकोण, जिसमें प्रेमी और प्रेमास्पद का दृष्टिकोण है दूसरा। ऐसे दृष्टिकोण में हम लोग जो साधु संत संसार को त्याग करके जब इस विरक्त मार्ग पर चलते हैं, तो हम ये सोच लेते हैं कि माता पिता जिन्होंने शरीर दिया उनके साथ संबंध के धागे को इस प्रकार से तोड़ करके हम गंगा जी में विसर्जित कर देते हैं कि आप जो है देह के संबंधी थे, अब तक आपने साथ निभाया, अब हम आपका ये तिनका तोड़ करके अब हम अपनी आत्मा का जन्म करवाएं और अपने सतगुरु के साथ उनको अपना माता पिता स्वीकार करें। तो सदगुरु जो है नाद बिंदु जन्य संतान, हमारा जो आत्मा का जन्म है वो करवाता है। तो फिर जीवन को जीने के लिए किसी न किसी संबंध की आवश्यकता तो है। एकाकी जीवन जो है वह खुशहाल नहीं होता, वह एकाकी न शोभते, अकेला तो क्या ही शोभा पाता है। तो उसके लिए फिर जितने भी संत महापुरुष त्यागी विरक्त है ना, वे अपना संबंध श्री कृष्ण के साथ जोड़ लेते हैं, वे भगवान के किसी स्वरूप के साथ जोड़ लेते हैं, वे राम के साथ जोड़ लेते हैं, हनुमान के साथ जोड़ लेते हैं। तो कोई तो श्री कृष्ण को अपना पुत्र बना लेता है, कोई यशोदा के भाव में जीता है, सो कोई श्री कृष्ण को अपना पति स्वीकार कर लेता है। तो अपने मन से स्वीकार किया, और साक्षात उदाहरण मीराबाई का आपके सामने, उन्होंने उन्हें अपना पति माना, सारा जीवन व्यतीत कर दिया। उनको कोई कृष्ण से विवाह करने की आवश्यकता तो नहीं थी, और ना ही आज तक कोई ये प्रश्न पूछता है कि श्री कृष्ण ने मीरा से विवाह क्यों नहीं किया। तो इस प्रकार से जब भक्त और भगवान का संबंध है तो एक संबंध की स्थापना है। अब यहाँ पर एक और बात आती है कि जब हम कृष्ण और राधा को अपना पिता और माता, जब वे सारी सृष्टि को ही जन्म देने वाले हैं, तो निस्संदेह वो हमारे लिए माता और पिता तुल्य हो जाते हैं। तो अपने माता और पिता के श्रृंगार रस का वर्णन करना, या उनके श्रृंगार या उनके रति या उनके इस प्रकार विवाह आदि क्रियाकलापों का चिंतन भी करना संतान के लिए जो है एक सभ्य, एक अनुशासित, एक मर्यादित समाज में कभी भी कोई संतान अपने माता पिता के विवाह पर प्रश्न चिन्ह लगाए, या उनके प्रेम पर प्रश्न चिन्ह लगाए, या उसके बारे में विचार करे, ये एक सभ्य समाज की निशानी नहीं है। तो सभ्यता के नाते भी यदि हम उन्हें अपना पिता और माता मानते हैं, तो वहां पर हमें चर्चा करने का या चिंतन करने का अधिकार नहीं है। तीसरा जो दृष्टिकोण है वो है एक लौकिक व्यवहार का दृष्टिकोण। चलिए मान लेते हैं कि लगभग 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण का समय भी था, और बरसाना नाम के किसी गांव में वृषभानु नाम के एक गोप के घर में श्री राधिका जी का जन्म हुआ। और श्री कृष्ण और राधिका वृंदा नाम के वन में और बरसाना के गहवर नाम के वन में, और वहाँ एक पहाड़ी के ऊपर राधिका जी रूठ करके बैठ जाया करती थी। तो अभिमान मान करके बैठती थी, अभिमान कहना तो उचित नहीं है, मान करके। तो वह मान लीला का वह पर्वत आज भी वहाँ स्थित है। तो चलो, यदि लौकिक व्यवहार में ये सारी चीज़ें पाई जा रही हैं, तो संभवतः श्री कृष्ण और राधिका का जन्म भी मानवीय दैहिक रूप में अवश्य इस पृथ्वी पर हुआ था। और उनका विहार, उनका आपस में खेलना, वनों के अंदर मोरों के साथ नाचते हुए घूमना, श्री राधिका जी को भगवान श्री कृष्ण ने, मुझे किसी भी सदग्रंथ के अंदर आज तक ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिला जहाँ पर उन्होंने विवाह का वचन दिया हो। दूसरी बात, भगवान श्री कृष्ण लगभग 10 वर्ष के थे जिस समय पर उन्होंने महारास जो है वो किया है। शारदीय पूर्णिमा की रात्रियों में यमुना की पुलिन के किनारे पर रेती के ऊपर चांदनी रातों में भगवान श्री कृष्ण ने नृत्य और गायन को और भगवान के सामने खुल करके पूर्ण रूप से समर्पित भाव से आह्लाद और आनंद की स्थिति को प्राप्त करने के लिए जिस नृत्य और गायन, जिस वाद्य का उन्होंने सहारा लिया, उस समय भगवान श्री कृष्ण की आयु जो है, यदि लौकिक और शारीरिक दृष्टि से भी देखें तो वह एक 10 वर्ष के बालक की अवस्था है। और लगभग 11वें वर्ष में पहुंचते तक तो उन्होंने गोकुल को त्याग कर मथुरा जाकर के कंस का वध भी कर दिया था। तो अब आप लौकिक दृष्टि से अगर आप ये प्रश्न करते हैं कि भाई कृष्ण और राधा के बीच क्या संबंध था, और उसे यदि संशय की दृष्टि से देखा जा रहा है, प्रश्न चिन्ह की दृष्टि से कटहरे में खड़ा करके देखा जा रहा है, तो मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आती है इस बात पर कि फिर यदि आप लौकिक ही हैं
तो फिर पूरी तरह से लौकिक होकर ही सोच लीजिए। एक 10 वर्ष की अवस्था के अंदर विद्यालय में पढ़ने वाला जो बालक है ना, वो अपनी पढ़ाने वाली अध्यापिका को भी कभी कभी कह देता है कि क्या आप मुझसे शादी कर लोगी। अरे एक नन्हा बालक जो 8, 9, 10 साल की आयु में जब भगवान श्री कृष्ण जो है गोपिकाओं के साथ गलबैयां डाल रहे थे या उन्हें अपना प्रेम प्रदान कर रहे थे, वे गोपिकाएं जो है वो कोई 80 वर्ष की, कोई 60, 70, 80, 30, 35, 40 साल की, वो एक 8, 9 साल के बच्चे को अगर अपने हृदय से लगा रही थी, अपनी छाती से लगा रही थी, तो वो बालक जो है उनको कह रहा था कि हे गोपिका, तुम तो मेरी हो जाओ। तो वहाँ पर जो है आपको ये ऐसा इस प्रकार के प्रश्न खड़े करने वाले लोगों की सोच पर मुझे हैरानी होती है कि यदि आपके गांव में, आपके घर में आप ही जब 8, 9, 10 साल के थे तो न जाने आपने कितनी अपनी बुआ, मौसी, दादी, चाची, गांव भर की महिलाओं के साथ आपने प्रेम की मीठी मीठी बातें करी होंगी। तो क्या ये इस प्रकार का उस आयु में ये प्रश्न खड़ा करना क्या प्रश्न बनता भी है उस आयु के लिए? 10 और 11 वर्ष के बालक जो हैं वे वनों के अंदर मोरों को ढूंढते हुए घूमते हैं। हाँ, अब यहाँ पर एक स्थिति है कि श्री राधिका जी जो है वे श्री कृष्ण ने स्वयं ही अपने शरीर से अभिव्यक्त करी हैं, क्योंकि उनका जो है कीर्ति नाम की जो उनकी माँ है ना, माँ से उनका जन्म नहीं हुआ, वे अभिव्यक्त हुई हैं। राधा जी स्वयं अभिव्यक्त हो गई हैं, श्री कृष्ण स्वयं अभिव्यक्त हो गए हैं। वो तो भागवत में सारे उल्लेख मिलते हैं कि किस प्रकार से देवकी जी जो हैं वो तो एकदम से प्रकाश हुआ और भगवान प्रकट हो गए वहाँ चतुर्भुजा, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के चतुर्भुजा वाले। तो देवकी जी ने हाथ जोड़े कि प्रभु इस रूप को छोड़ करके बालक बनिए, कीजिए शिशु लीला। तो वे जो है प्रकट हो गए हैं और अपनी ही शक्ति को उन्होंने राधा रूप में प्रकट करके केवल और केवल इस संपूर्ण सृष्टि के अंदर प्रेम की उत्कृष्टतम भावना को स्थापित करने के लिए श्री राधिका नाम की अपनी आह्लादिनी अंतरात्मिन शक्ति को भगवान ने प्रकट कर दिया। और उसे बरसाना में वृषभानु जो धर्म के स्वरूप हैं और कीर्ति के घर में वे प्राकट्य हुआ उनका जो है, और वे फिर आजीवन वहीं गहवर वन में श्री कृष्ण के जाने पर कभी शोक में व्याकुल नहीं हुई, रुदन नहीं हुआ। कोई साधारण मानवीय लीला तो उनके द्वारा की ही नहीं गई है। वे तो केवल और केवल उस अद्वितीय उत्कृष्टतम प्रेम, उस बिल्कुल निष्काम, निस्वार्थ और विशुद्धतम प्रेम जो है संसार के अंदर, जो सृष्टि का भी हेतु बनता है, वह उस प्रेम को केवल एक एग्जाम्पलरी, एक उसको उदाहरण के रूप में दिखाने के लिए और मनुष्यों की वासना जनित, कामना जनित, इंद्रिय जनित जो उनकी वासनाएं हैं, वे उसको विशुद्ध करने के लिए, समय समय पर शुद्धि करने के लिए राधिका जी इस धरती पर विराजमान रही, जो श्री कृष्ण के प्रेम में ही निमग्न रही और आज तक भी वो हैं। वह केवल हम मनुष्यों के अंदर इंद्रिय जनित वासनाओं के नाश के लिए भगवान श्री कृष्ण के द्वारा प्रकट की हुई उनकी स्वयं की शक्ति हैं। लौकिक दृष्टि से भी हमें इस प्रकार का विचार करना बिल्कुल अनुचित है। एक समय की बात है कि भगवान शिव और पार्वती के जीवन में किस प्रकार उनको कार्तिकेय नाम के पुत्र की प्राप्ति हुई, इस सारी घटना को लेकर के कालिदास नाम के एक कवि ने एक ग्रंथ रच डाला जिसका नाम था कुमार संभवम। 8 सर्ग ही लिखने पाए थे। भगवान शिव और पार्वती को उन्होंने एक साधारण गृहस्थ की तरह उनकी रति क्रीड़ाओं का जब वे वर्णन करने लगे तो ऐसी लौकिक कथाएं जो है वो सुनने को मिलती हैं कि कालिदास को कुष्ठ रोग हो गया था, उनकी सारी जिह्वा जो है वो कुष्ठ रोग से फलित हो गई और फिर वे दोबारा उस कुमार संभवम को लिख नहीं पाए थे। उसके पश्चात के जो सर्ग हैं वे अन्य कवियों के द्वारा बाद में पूर्ण किए गए। तो ये याद रखिए कि हम उस परब्रह्म परमात्मा को यदि लौकिक दैहिक दृष्टि से हम उनका चिंतन और मनन और इस प्रकार के उनके व्यवहार और इस प्रकार से उन पर प्रश्न चिन्ह खड़े करने लग जाएंगे तो यह मानव के लिए उचित नहीं है। तो इन्हीं भावों के साथ मेरा तो यही कहना है कि मुस्कुराते ज़रूर रहिएगा और भगवान श्री कृष्ण और उन्हीं की आह्लादिनी शक्ति आत्मस्वरूपा श्री राधिका जी वे हमारे चित्त में प्रकट हो जाएं।
वे हमारे मन रूपी वृंदावन में प्रकट होकर के और श्री राधिका जी कृष्ण प्रेम को हमारे हृदय में प्रकट कर दें, और हम भी अपनी इंद्रियों के वासना जनित, स्वार्थ जनित, कामना जनित भावनाओं से मुक्त होकर के और एक आध्यात्मिक अलौकिक दिव्य प्रेम में निमग्न रह करके अपना ये मानव जीवन सार्थक करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज आपसे विराम लेती हूँ। कल पुनः एक नए विषय के साथ आएंगे, लेकिन मुस्कुराते रहना है तब तक। हरि ओम।